दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वीटीसी मैटर पर और साथ ही साथ सीटेट बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली DSSB और साथ ही साथ कुछ ऐसी अपडेट्स जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं और आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं DSSB पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए हैं, 25 सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कवर किया गया है। क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से रखा गया है और प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए आपको प्रश्नों को प्रोवाइड भी किया गया है और उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी दी गई है। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा अब पूरे देश में हाईलाइट हो रहा है। कल की डेट में जो बीएड का महाधरना देखा जाए लखनऊ में हुआ, तो उसके बाद से पूरे देश के न्यूज़ चैनलों में हलचल सी आ गई है। सभी न्यूज़ चैनलों ने इस बीएड महाधरने को कवर किया है। दोस्तों बीएड महाधरना कवर हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं कि आखिरकार ये मैटर क्या है। बहुत सारे लोगों को अब तक पता ही नहीं था, लेकिन अब इस मैटर को लोग जानने लगे हैं। और देखा जाए दोस्तों तो कल की डेट में द लल्लन टॉप शो निकल के आया, जिसमें प्रमुखता से बीएड बनाम बीटीसी का पूरा प्रकरण दिखाया गया और उसमें बहुत सारे डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थियों और साथ ही साथ एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक के भी स्टेटमेंट को कोट किया गया। देखा जाए तो एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक ने बताया कि डीएलएड के पास विशेष विधा होती है, एक विशेष प्रकार की पेडागोजी होती है जो 1 to 5 के बच्चों को डील करने में काफ़ी मदद करती है। अगर हमें बेहतर शिक्षा देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मनोदशाओं को समझने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, पठन पाठन को समृद्धशाली बनाने के लिए खेल गतिविधियां कराई जाती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के पास ही रहती हैं, जबकि बीएड अपर प्राइमरी के लिए होता है, बड़े बच्चों के लिए, और वो बैचलर इन एजुकेशन होता है। तो इस प्रकार से डीएलएड के पास विशेष विधा होती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया हुआ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वह ऐतिहासिक है और बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। 1 to 5 की हमें क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करनी है तो डीएलएड छात्रों को जिन्होंने स्पेशल इसके लिए ट्रेनिंग कर रखी है उनको विशेष मौके मिलने चाहिए और वही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएड छात्रों की कमजोरी का सबसे बड़ा बिंदु यही है कि डीएलएड के पास विशेष विधा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सारी चीज़ें बताई थी और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएड को इक्वल करने के लिए डीएलएड के एक ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई थी और उस ब्रिज कोर्स को आज तक लॉन्च नहीं किया गया, न उसके करिकुलम को बताया गया। और देखा जाए तो ब्रिज कोर्स में जो एनसीटी है वो करिकुलम में 1 to 5 वाली स्पेशल विधाओं, उनकी टीचिंग टेक्निक्स, कैसे बच्चों को डील करना है, यही सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाना था। क्योंकि इसके पहले विशिष्ट बीटीसी का कोर्स होता था जिसकी स्पेशल ट्रेनिंग 6 महीने की कर करके बहुत सारे जो बीएड के छात्र हैं उन्होंने शिक्षक बनने का रास्ता या सफ़र तय किया है। अब दोस्तों जो डीएलएड है वो तो सब करके बैठा हुआ है और उसकी जो संख्या है वो पर्याप्त है। तो यही प्रश्न चिन्ह देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया था, क्वेश्चनिंग हुई थी कि आखिरकार जब डीएलएड के पर्याप्त संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्पेशल टेक्निक्स हैं 1 to 5 में पढ़ाने की और वो एक भारी मात्रा में हर एक स्टेट में अवेलेबल हैं, तो बीएड को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीएड को मौका दिया गया। बस इसी का जवाब न एनसीटी के पास था, न देखा जाए तो जो शिक्षा मंत्रालय की पैरवी कर रही एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी मैम, देखा जाए एएसजी हैं
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया जिससे कि बीएड को क्यों इंक्लूड किया गया उसके कारण को जस्टिफाई किया जा सके। और आपके सामने परिणाम है 11 अगस्त का, जिसमें बीएड के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोस्तों देखा जाए तो ये मैटर अब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है। इसमें एक चीज़ सभी को एडमिटेड है, सभी मान रहे हैं इस बात को कि भाई 2018 के बाद जब एनसीटी ने गजट निकाल दिया, आखिरकार एनसीटी के पास कोई एनालिसिस तो रही होगी, कोई प्रोसेस तो रहा होगा जिसके तहत बीएड को मौका दिया गया। अब उसी प्रोसेस को अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रोसेसिंग को गलत किया है तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जिन गलतियों को उजागर सुप्रीम कोर्ट ने किया है उन गलतियों पर विचार करके उनको सुधार में ला करके अपने गजट की सुरक्षा की जा सकती है। और वो ऐसा गजट है जिसके आधार पर लाखों लाख छात्रों ने बीएड का जो कोर्स है उसको कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई जब बीएड का कोर्स कर लिया तो अब उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने स्पेशली एनसीटी के गजट को देख करके ये चीज़ें की है। और हर कोई ये कह रहा है अंतरात्मा में, चाहे जो कोई झांक के देखेगा, कि इसमें छात्रों की गलती नहीं है। अब तर्क चाहे डीएलएड वाले ज़रूर दें कि उनके पास बीटीसी का विकल्प है, बीटीसी क्यों नहीं किया, उन्होंने दो नाव में पैर रखने का प्रयास किया, वो लालची थे, लालच बुरी बला होती है और लालच का परिणाम आज देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक चीज़ जो है कि अगर आपके पास कोई विकल्प है और शीर्षस्थ संस्था द्वारा दिया गया विकल्प है तो उसी विकल्प पर सभी जाना पसंद करेंगे और ठीक यही हुआ है। तो इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी होगी और ऐसा भी कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो ब्रिज कोर्स का जो कह लें मेंशनिंग है उसके प्रारूप को तय करना होगा, उसके करिकुलम को पटल पर रखना होगा, तभी सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एनसीटी के माध्यम से इस प्रकार के पोस्ट भी निकल के आते रहते हैं कि एनसीटी इज रीडिज़ाइनिंग द 2 ईयर बीएड करिकुलम इन लाइन विथ एनईपी 2020। इट विल प्रिपेयर टीचर फॉर और 4 स्टेज ऑफ स्कूल सिस्टम। ये 2 ईयर बीएड करिकुलम को इस प्रकार से फ्रेम कर रहे हैं कि वो एनईपी 2020 के अनुरूप हो और 4 लेवल ऑफ स्कूल सिस्टम को प्रिपेयर करे। ये देख सकते हैं यहाँ पर करिकुलम कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। इंगेजमेंट विथ स्कूल एंड कम्युनिकेटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, पेडागोजिकल कोर्स, प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स। तो ये करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं और इसके लिए बाकायदा 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, ये सब चीज़ें बार बार आती रही हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 2030 से शुरू किया जा रहा है। तो जब यही काम है एनसीटी का तो उसको 5 साल के भीतर कर लेना चाहिए। ये भी एनसीटी की ही कमी है और इसका खामियाजा बीएड के चयनित छात्रों को भुगतना आज की डेट में पड़ रहा है। देखा जाए दोस्तों तो बीएड अभ्यर्थियों ने पीआरटी में शामिल करने की मांग करी है। कल की डेट में लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परेशानी को रखा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। अब अचानक उन्हें अयोग कर दिया गया। इस मामले में राजस्थान सरकार और एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उनकी बात ठीक से नहीं रखी जा सकी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीटेक बीकॉम के बाद बीएड किया है वे पीआरटी के अलावा किसी और में शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार हमारी मांग एनसीटी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा 4 साल से टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आई, ऐसे में उनके पास नौकरी का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इनकी जो मुलाकात है निदेशक विजय किरण आनंद जी से, महानिदेशक से वार्ता हुई, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थी निदेशालय पर डटे रहे। फाइनली दोस्तों सीटेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जो लोग भी हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों, सभी के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। बीएड को पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। पेपर 1 के एडमिट कार्ड पर संशय बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद में भी जो बीएड छात्रों के पेपर 1 के एडमिट कार्ड है उनमें रोक लगा दी जाए या उनको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, छात्रों ने फीस को जमा किया है, एग्ज़ाम तो देना उनका हक बनता है। एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है और सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी का होना ना होना ये बात की बात है।
तो इस पर देखा जाए तो मुझे लगता है इन्होंने एनसीटी को फॉलो किया है। एनसीटी ने अभी कुछ क्लियर किया नहीं है। अगर एनसीटी कहेगी बाहर करना है तो ये फिर बाहर कर देंगे, अन्यथा अगर कोई सोल्यूशन निकल आता है तो बीएड कैंडिडेट्स को अलाउड भी किया जा सकता है। तो इस वजह से जो भी बीएड के छात्र हैं सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पूरे मनोयोग से पेपर 1 और पेपर 2 में पार्टिसिपेट करें। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक किनारे रख दें। क्या कुछ देश में माहौल चल रहा है, बाहर है, अंदर है, इन सब चीज़ों को भूल जाएं और सिर्फ आप परीक्षा दें। परीक्षा दीजिए और इसके बाद जो परिणाम होगा उसके आधार पर आप लोग कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू और ब्लैक जो है कोई बाल पेन ले जाना है, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। 1 आईडी प्रूफ होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपने मेंशन कर रखा हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनमें से कोई एक ले जाएंगे। 3 चीज़ आपके पास रहने वाली है। पहला तो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, दूसरा आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी रहेगी और तीसरा आपके पास पेन रहेगा। इसके अलावा कोई कुछ चीज़ नहीं ले जानी है, सब कुछ जो है सेंटर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार के हालात बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर हैं। बीएड के छात्रों को इंक्लूड किया जा रहा है। बीएड के छात्रों का भी सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह जारी है और कोई मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। कल ही लेटर जारी हुआ है कि एग्ज़ाम अपने तय समय पर होगा, मतलब सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहाँ भी यही स्थिति है, फीस सबसे ले लिया गया है। फीस लिया गया है तो एग्ज़ाम दिलवा देंगे और फाइनली जो जैसा होगा उसके माध्यम से कर लिया जाएगा। अगर एनसीटी ने कह दिया वैलिड नहीं है तो वैलिड नहीं किया जाएगा, अगर एनसीटी ने कहा कि वैलिड है तो वैलिड कर लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के चीज़ है। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा भी बीएड छात्र शामिल होकर के आराम से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो DSSB PRT प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों DSSB में आपको दिल्ली के अंदर प्राइमरी की जॉब करनी होती है और उसकी जो चयन प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश के सुपर टेट की भांति है। सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में